ये कहानी एक ऐसे राजकुमारी की है जिसकी शादी अगर 18 साल से पहले नहीं हुई तो एक दानव आकर राज्य को खत्म कर देगा और राजकुमारी से शादी भी कर लेगा। शहनाज स्क्रीन प्रेजेंट द आस लैड इन सर्च ऑफ द गोल्डन कैस्टल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पहाड़ों के बीच पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है और यहाँ हमें एक बड़ा सा दानव दिखाया जाता है जो सो रहा था। इसका नाम माउंटेन किंग होता है। लोगों का ये मानना है कि अगर राजकुमारी की शादी 18 साल से पहले नहीं हुई तो ये दानव नींद से उठ जाएगा और हर तरफ तबाही फैला देगा और राजकुमारी से शादी भी कर लेगा। राजा भी अपने बेटी के शादी के लिए परेशान थे, इसीलिए वो पास के राज्य से एक राजकुमार को बुलवाते हैं ताकि राजकुमारी उसे देखकर उससे शादी कर ले, क्योंकि अगले दिन राजकुमारी 18 साल की हो जाएगी। राजकुमारी को इस राजकुमार से शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसके पिता इस राजकुमार से जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, इसीलिए राजकुमारी अपने राज्य से भाग जाती है। फिर हम एसेड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कुछ फल फ्रूट लेकर अपने घर जा रहा था और अचानक राजकुमारी अपने घोड़े से यहाँ से गुजरती है। एसेड घोड़े के डर से पानी में गिर जाता है। राजकुमारी उसे पानी में डूबने से बचाती है और एसेड राजकुमारी को खाने के लिए फल देता है, पर राजकुमारी बहुत ज्यादा भूखी होती है और वो एसेड के सारे फल को खा लेती है। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार वाले नजरों से देखते हैं और राजकुमारी खाना खाने के बाद यहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक एसेड राजकुमारी से उसका नाम पूछता है, क्योंकि एसेड को नहीं पता होता है कि ये एक राजकुमारी है। राजकुमारी उसे कहती है अगर किस्मत में हुआ तो हम दोबारा फिर मिलेंगे। अब खाली हाथ एसेड अपने घर जाता है जहाँ उसके पिता और उसके भाई काम कर रहे थे। एसेड के पिता उसके हाथ में कुछ नहीं देखकर बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब होते हैं और एसेड ऐसी गलती बार बार करता है। फिर एसेड के पिता और भाई एसेड को घर पर छोड़कर खुद बाहर खाना लाने जाते हैं। रात में एसेड आग से खेलने की वजह से पूरे घर में आग लगा देता है और जब अगले सुबह एसेड के पिता आते हैं तो वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एसेड के वजह से उनकी वाइफ की एक आखिरी फोटो भी जल चुकी थी। इसी दौरान वो राजकुमार आता है जिसके साथ राजकुमारी की शादी होने वाली थी। वो एसेड के परिवार से पूछता है क्या आपने राजकुमारी को यहाँ देखा है, तो वो सब मना कर देते हैं, लेकिन मना करते करते एसेड हिचकिचा जाता है, जिसे देखकर राजकुमार उसके गर्दन पर तलवार रख देता है और राजकुमारी के बारे में पूछता है। लेकिन एसेड के पिता कहते हैं कि एसेड की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमेशा आलतू फालतू चीजों के बारे में सोचता है और अभी भी ये वही कर रहा होगा। ये सुनकर राजकुमार एसेड के ऊपर हंसता है और कहता है कि मैं जल्दी ही राजकुमारी को ढूंढकर उससे शादी कर लूंगा और राज्य पे मैं कब्जा कर लूंगा। राजकुमार यहाँ से चला जाता है, लेकिन एसेड को ये समझ में आ जाता है कि वो लड़की एक राजकुमारी थी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राजकुमारी को उस दानव ने पकड़ लिया है और एसेड के पिता एसेड को यहीं पे छोड़ के दोनों भाई को कुछ पैसा देते हैं ताकि वो लोग राजकुमारी को ढूंढ सके और इन्हें इनाम मिल जाए और इस पैसे से ये अपना घर बना सके। फिर एसेड पूछता है कि मैं क्या करूँ, तो उसके पिता बोलते हैं तुम्हारे जो मन में आए वो करो, बस यहाँ पर मत आना। और इसके बाद एसेड अपने भाइयों के पीछे चलने लगता है। रास्ते में उसे एक टूटा हुआ मिरर मिलता है। थोड़े आगे बढ़ने से इन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। एसेड उसकी मदद के लिए उसकी आवाज के पीछे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके भाई ऐसे ही किसी की मदद करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आवाज एक लंबी नाक वाली बुजुर्ग औरत निकाल रही थी। उसकी नाक पेड़ में फंसी हुई थी और एसेड उसकी मदद करता है। फिर ये औरत उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एसेड कहता है कि मैं एक राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। बुजुर्ग औरत ये कहती है कि भविष्यवाणी सच हो चुकी है और उस राजकुमारी को वो दानव पकड़ कर ले गया, जिसे सिर्फ एक ही तलवार से मारा जा सकता है। एसेड उनसे उस तलवार के बारे में पूछता है कि वो तलवार कहाँ मिलेगी, क्योंकि एसेड एक अच्छा इंसान होता है और ये बुजुर्ग औरत एसेड को उस तलवार का नक्शा देती है। नक्शे को देखकर एसेड आगे बढ़ता है। दूसरे तरफ हमें एसेड के भाइयों को दिखाया जाता है जिन्हें गोल्डन एप्पल की टोकरी मिलती है, जिन्हें ये लोग खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें हम लोग और भी अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे जो इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। ये सुनकर ये दोनों भाई उन लड़कियों के साथ चले जाते हैं। वहीं हम एसेड को देखते हैं जो नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहा होता है। उसे भी रास्ते में गोल्डन एप्पल मिलता है और वो भी एप्पल को खा लेता है और अब वो उस गुफे के अंदर चला जाता है जहाँ उसके भाई भी होते हैं। वो देखता है उनके भाई को सुंदर सुंदर लड़कियाँ खाना खिला रही हैं। वो लड़कियाँ एसेड को भी खाने को बोलती हैं, पर जैसे ही वो खाने में हाथ डालता है तो उसे ये खाना कीड़े मकोड़ों में तब्दील होते हुए दिखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, जिसे देखकर ये लड़की फिर से उसे गोल्डन एप्पल खाने को देती है और बाकी लड़कियां भी उसके भाइयों को थोड़े थोड़े देर में ये एप्पल खिलाती हैं। और ये देखकर एसिड समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एसिड ये एप्पल नहीं खाता, वो सिर्फ खाने का दिखावा करता है। थोड़ी देर में एसिड ने जो एप्पल खाया था उसका असर खत्म हो जाता है और एसिड को सब कुछ नॉर्मल दिखता है और ये
लड़कियां सुंदर नहीं होती बल्कि चुड़ैल होती है, और जो ये लोग खा रहे थे वो खाना नहीं होता बल्कि कीड़े मकोड़े होते हैं। फिर एसिड बड़े ही चालाकी से अपने भाइयों को कहता है कि चलो हम लोग नया घर देखने चलते हैं। वो दोनों एसिड के पीछे चलना शुरू करते हैं, लेकिन ये चुड़ैल उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन एसिड अपने बहादुरी की वजह से अपने भाइयों को उस गुफे से बाहर ले आता है और फिर नक्शे को देखकर आगे बढ़ने लगता है। ये कुछ खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पे एसिड नक्शे को देखता है कि वो तलवार एक नदी के बीच में होता है जिसके आसपास बहुत ही कोहरा होता है। और इसी दौरान वो राजकुमार यहाँ पर आ जाता है और इन तीनों से राजकुमारी के बारे में पूछता है और इन्हें कुछ पैसे भी देता है। और पैसे देखकर एसिड के भाई कहते हैं कि राजकुमार को वो नक्शा दे दो, लेकिन नक्शा देने से एसिड साफ साफ मना कर देता है। इसी कारण से इनकी यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। ये लोग बचते हुए झरने के पास आ जाते हैं और राजकुमार इनका पीछा करते करते अपने साथियों के साथ वो भी झरने के पास आ जाता है। एसिड अपने भाइयों के साथ झरने से नीचे कूद जाता है। एसिड का भाई एसिड को बहुत डांटता है कि तुम्हारे वजह से हमें ये सब सहना पड़ रहा है, और वो उससे नक्शा ले लेता है। नक्शे के रास्ते चलते चलते ये लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं और कोहरा होने की वजह से एसिड अपने भाई से बिछड़ जाता है और एसिड के भाइयों को वो राजकुमार पकड़ लेता है। फिर हम एसिड को देखते हैं जो उस नदी के पास पहुंच जाता है और वो नदी के अंदर कूद कर वो तलवार को पा लेता है। और इसके बाद एसिड अपने भाइयों को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके भाइयों को वो राजकुमार ने पकड़ लिया है और एसिड भालू का पोशाक पहन के उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता और वो खुद भी पकड़ा जाता है। रात को राजकुमार और उसके साथी खाना बना रहे होते हैं और खाने की खुशबू सुनकर वो दानव यहाँ पर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। दानव के डर से सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दानव राजकुमार और एसिड के भाई को पकड़ ले जाता है। ये देखकर एसिड रोने लगता है और कहता है कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। फिर उसका भाई उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारे वजह से नहीं हुआ और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर ये दोनों सबको बचाने के लिए दानव के गुफा में चले जाते हैं। गुफा में उस राजकुमार को दिखाया जाता है जो राजकुमारी से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन एसिड का भाई राजकुमारी से कहता है कि राजकुमार के इरादे सही नहीं है और ये शादी के बाद तुम्हें मार डालेगा। राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। फिर वो कहता है कि मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक नागरिक हूँ और जल्दी हमारा भाई हमें यहाँ बचाने के लिए आने वाला है। फिर हम देखते हैं एसिड अपने भाई और राजकुमारी के पास पहुँच जाता है और जब ये लोग गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो दानव जाग जाता है और ये सभी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन राजकुमार डर के मारे गुफा में ही छुप जाता है और फिर दानव इन्हें मारने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर एसिड उसे मारने के लिए तलवार निकालता है, लेकिन गलती से वो तलवार पहाड़ के नीचे गिर जाती है और ये दानव एसिड को मारने ही वाला होता है। तभी राजकुमारी और एसिड का भाई दानव पर पत्थर फेंक कर उसका ध्यान भटकाने लगते हैं। इसी बीच एसिड अपने बैग से उस मिरर को निकालता है जो उसे रास्ते में मिला होता है। एसिड सूरज निकलने का वेट करता है ताकि वो दानव को मिरर दिखा सके और दानव अंधा हो जाए और हम लोग यहाँ से भाग जाए। जैसे ही सूरज निकलता है तो एसिड उस दानव को मिरर दिखाने लगता है और सूरज की रोशनी पड़ने से वो दानव पत्थर का बन जाता है और यही एक कारण होता है कि वो दानव रात को ही बाहर निकलता था। फिर एसिड अपने भाइयों के साथ राजकुमारी को महल तक छोड़ देते हैं। राजकुमारी को राजा रानी सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और इन भाइयों को बहुत सारा इनाम देते हैं। इसके बाद एसिड जब अपने भाइयों के साथ घर पर जाता है और उसके भाई अपने पिता को वो सब कुछ बता देते हैं कि ये इनाम सिर्फ और सिर्फ एसिड के वजह से मिला है और ये सब जानकर एसिड के पिता उसे माफ कर देते हैं और ये फिर से अपना एक नया सा घर बनाने लगते हैं। लास्ट में हम ये देखते हैं कि राजकुमार उस गोल्डन एप्पल को खा लेता है और उन चुड़ैलों को जाल में फंस जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।